जी सर, मेरी इसकी और टिकटॉक पे बात हुई थी। हफ्ते में हमारी मुलाकात हुई थी फोर्ट्रेस में। सर इसने फोर्ट्रेस बुलाया था। सर मेरे पास एक कमरा था, मैंने रेंट पे दिया, पर ये मुझे रेंट नहीं पे कर। सर 1.5 साल। मुझे कहा कि मेरी यूके में एक बुटीक है हमारे जानने वालों की, मैं आपको यूके पे ज़्यादा होशियारी दिखाई ना, मेरे पास तुम्हारी मांगे ना तो वो तस्वीरें मैं सब इस पे यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा। एक वीडियो बनाई हुई है वो अपलोड कर। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साहिल इलियास और आप देख रहे हैं सब रंग। मेरे साथ आज कमल शहज़ादी मौजूद हैं। इनकी मैं स्टोरी लेके आया हूं। पाकिस्तान में बहुत केसेस हैं ब्लैकमेलिंग के, और इनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ। इनके साथ किसने ब्लैकमेलिंग की और कैसे की, क्यों की, इनसे पूछते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है सर, मैं ठीक हूँ। आपके साथ ये वाक़या कैसे पेश आया, क्यों पेश आया? सर मैं काम कर रही थी कपड़ों का, तो मेरे हस्बैंड से थोड़ी सी मेरी लड़ाई थी, तो हम सेपरेट सेपरेट रह रहे थे। तो बस मैंने एक टिकटॉक पे पोस्ट लगाई हुई थी, वो अदील ने देखी, अदील ने लाइक किया और कमेंट भेजे। फिर उसने मुझे कहा कि मैं भी एक डिज़ाइनर हूँ, तो मैं काम करना चाहता हूँ आपसे। अदील आपको टिकटॉक पे मिला? जी सर, मेरी इसकी और टिकटॉक पे बात हुई थी। कितना अरसा आपकी टिकटॉक पे बात चली? सर 2 से 3 दिन में ही इसको इतनी जल्दी थी काम की पूछने की, मुझे नहीं पता ये क्या चाह रहा था। सर इसने कहा कि मैं भी डिज़ाइनर हूँ, मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ, मैं भी आपके साथ काम करूँगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा, आप एक दफ़ा मिल के तो देखें। फिर आप कितने अरसे बाद इनसे मिले? सर 1 हफ़्ते में हमारी मुलाकात हुई थी फोर्ट्रेस में। सर इसने फोर्ट्रेस बुलाया था कि फिर सर मैं जिसके साथ काम कर रही थी मैंने उससे पूछा था, तो उनसे बात की, उन्होंने कहा इसको बुला लो। इसकी और मेरी पहली मुलाकात फोर्ट्रेस में हुई थी। ये कुछ कपड़े लेके आया हुआ था साथ में, इसके अब्बू बनाते हैं कुर्तियाँ रेडीमेड, वो साथ में लेके आया हुआ था। तो फिर आपके उस मुलाकात के बाद कितना अरसा मुलाकातें होती रही हैं? सर कपड़ों को रख के होती रही हैं, वैसे तो कोई ऐसा इशू नहीं था इसके साथ मेरा, कपड़ों को रख के होती रही है। बस ये कह रहा था कि कपड़ों का डिज़ाइनर हूँ, मैं भी ब्राइडल डिज़ाइनर हूँ, मैं दुबई से आया हूँ, मैं बहुत बड़ा डिज़ाइनर हूँ, तो मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ। सर फिर मैंने इसको बुलाया, ये फोर्ट्रेस में आया। सर इसने कुछ कपड़े पकड़े हुए थे, पर वो कैजुअल टाइप के थे, फैंसी नहीं थे। मेरा ब्राइडल लहंगा था। सर इसने इसी तरह करके बात करनी शुरू की। फोर्ट्रेस में मिले, पर हमने इसको एक लहंगा दिया था ट्रेस करने के लिए। सर ये करके लाया, ये नहीं मुझे पता ये इसने खुद किया था या करवाया। इसी तरह कपड़ों को रख के मुलाकात होती रही, बातचीत होती रही। सर ये फिर कपड़े हम इससे लेने लग गए, इसके पापा जो कुर्तियाँ सेल करते थे। फिर सर ये कहता था मैं बहुत दूर से आता हूँ, तो मुझे आने जाने का मसला, मुझे कमरा रेंट पे चाहिए। सर मेरे पास एक कमरा था, मैंने रेंट पे दिया, पर ये मुझे रेंट नहीं पे करता था उसका। अच्छा, फिर आप एक घर में इकट्ठे रहते रहे हैं? सर इकट्ठे तो नहीं थे, दिन में मैं काम पे जाती थी, मैं 7 बजे वापस आया करती थी, सुबह 11 बजे निकलती थी, तो 7 बजे वापस आया करती थी। तब मैं गुलशन हावी पार्लर में काम कर रही थी और पार्ट टाइम में मैं कपड़ों का काम करती थी। तो फिर आप एक घर में मतलब बेशक सेपरेट रहते रहे हैं, लेकिन कितना अरसा इकट्ठे रहे हैं? सर 1.5 साल। तो शादी की पेशकश कब की? सर वो इस तरह हुई थी कि सर ये कपड़ों के लेन देन के सिलसिले में घर में होता था, बेटे से भी दोस्ती कर ली, कपड़े लेने के सिलसिले में भी बातचीत होती थी। सर ये उस माइंड को रख के ना घर का बेटी भी बनता रहा है। सर मुझे नहीं पता इसने किस टाइम कब तस्वीरें बनाई थी। सर फिर इसने मुझे कहा कि मेरी यूके में एक बुटीक है हमारे जानने वालों की, मैं आपको यूके भेज सकता हूँ, वो वहाँ पे काम बहुत अच्छा है, आप दिनों में तरक्की करेंगी। सर इसने मुझे ये लालच दी थी। मैं लालच में आके सर मैं इसकी बातों में, मैंने कहा मुझे वीज़ा कितने में मिलेगा? सर इसने कहा कि मैं आपको वीज़ा 7 लाख रुपए में दूंगा, दोनों माँ बेटे का। यूके का वीज़ा 7 लाख में? जी सर 7 लाख रुपए में देंगे। सर मैंने 7 लाख करके तो दिया था, पर इकट्ठी अमाउंट नहीं दी थी, कुछ कुछ करके दिए थे, जिस तरह मेरे से अरेंज होता रहा मैं देती रही। सर फिर ये इसने मुझसे पैसे ले लिए, फिर रिक्शा ड्राइवर से भी पैसे लिए, कार ड्राइवर से भी लिए 70 हज़ार रुपया। रिक्शा ड्राइवर और कार ड्राइवर कौन है? सर वो मेरे बच्चों को रिक्शा ड्राइवर स्कूल छोड़ने जाता था, जो ऊबर पे गाड़ी चलाता था, वो हमारी गली का था, हमने कहीं आना जाना होता था उसकी गाड़ी में जाते थे। सर ये मेरे रेफरेंस से ही मिला था उनको, तो सर इसने उनसे भी पैसे लिए ये कह के कि मैं आपको लुलू एक्सचेंज में ड्राइवर की नौकरी दूंगा। तो सर उन लोगों ने भी दिया। सर मैं तो औरत थी, मैं धोखा खा गई, वो तो मर्द थे,
ये इतने कॉन्फिडेंस से उनसे बात करता था, पासपोर्ट उनसे बनवा लिया, सब कुछ बनवा लिया। सर कुछ दिन बाद ये खुद दुबई चला गया था। तो आपके साथ शादी दुबई जाने से पहले की कि बाद में की? सर वो जब दुबई चला गया तो सर मैंने इसको कॉल की, मैंने कहा अदील किधर हो, तुम्हारा नंबर बन जा रहा है। सर इसका स्टेटस लगा हुआ था एयरपोर्ट का। तो सर इसने कहा मैं तो दुबई आ चुका हूँ। मैंने कहा हमारे जाने का क्या करना है? कहता वो आपको एक आदमी चीज़ें दे देगा। सर मैं वेट करती रही, फिर मैंने इसको कॉल की, कहता तुम ना मुझे 35,000 रुपया भेजो, मैंने तुम्हारी टिकट ओके करवानी है। सर मैंने उसको 35,000, इसने अकाउंट नंबर दिया तो वहाँ पे ट्रांसफ़र करवाया। फिर सर इसने 20,000 रुपया लिया कि मैंने तुम्हारे बेटे को भी लेके जाना, उसके नहीं लेना। सर तीसरे दिन ये पाकिस्तान में आ गया। सर ये मुझे शादरे पेट्रोल पंप के पास मिला था। सर मैंने इसको कहा क्या करना है, अगर नहीं तुमने कुछ करना तो मेरे पास तुम्हारा नंबर है, मैं उसको ट्रेसिंग करवा के तुम्हारे घर तक पहुँचती हूँ। सर ये आगे से मुझे कहता है अगर ज़्यादा होशियारी दिखाई ना, मेरे पास तुम्हारी तस्वीरें हैं, अब पैसे मांगे ना तो वो तस्वीरें मैं सब इस पे यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा, एक वीडियो बनाई हुई है वो अपलोड कर दूँगा। सर ये मुझे ना तकरीबन 1.5 साल इसी तरह दबाते रहे हैं। ये सारी बातें निकाह नहीं हुआ था तो होती रही हैं? जी सर तब निकाह नहीं हुआ था। सर ये मुझे तस्वीरें रख के भी पैसा खाता रहा है, वो 7 लाख रुपया भी खा गया। आपने वो फुटेज, वो तस्वीरें, वो वीडियो देखी हैं? नहीं सर मैंने नहीं देखी। कुछ तस्वीरें इसने मेरी फैमिली में भेजी। किस तरह? सर इसने वो स्टेटस पे लगा ली थी। सर इसने ड्राइवर से भी पैसे लिए हुए थे, कार ड्राइवर और रिक्शा ड्राइवर से। सर उन्होंने स्क्रीनशॉट लेके मेरी फैमिली तक पहुंचा दी। सर उसकी वजह से फैमिली वालों ने भी मुझे छोड़ दिया, हस्बैंड ने भी छोड़ दिया। सर फिर ये मुझे माँ बेटा और इसके पापा जो मेरे बाप कहलाते थे कि जी मानी कुरानी मैं तुम्हारा बाप हूँ। सर इन लोगों ने बड़े ड्रामे किए कि निकाह करवाना है, इस तरह करना है, हमें पता अदील ने गलती की है। सर इन लोगों ने तो 3-4 माह मुझे इसी तरह झांसे में रखा, सब कुछ ख़त्म करवा के। फिर सर जब मैं FIA में जाने लगी, अदील ने कुरान पाक पकड़ा कि अगर मैंने तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब की है ना तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी बनाऊँगा भी। सर इसने कुरान पाक रख के निकाह करवाया, पर सर ये सब कुछ झूठ था। सर इनका ईमान इतना कमज़ोर है, निकाह करवाते ही अपने घर भाग गया। ये जब कुरान पाक पे हाथ रखा, हलफ लिया, तो उस टाइम मौके पे कौन मौजूद था? सर मैं और यही थे। सर ये मुझे मुतमिन करता था सर, क्योंकि मैं पिछले 1.5 साल से इनसे बात पे धोखे खा रही थी। इवन कि इनके पापा भी बात करके मुकर जाते थे, जो आज मुझे लोगों के आगे कह रही हैं ये फलानी औरत है, इस टाइप की औरत है। सर इसके पापा भी मुझसे पैसे लेते रहे हैं, मेरे पास हर चीज़ के प्रूफ हैं। अच्छा, अदील का बाप भी आपसे पैसे लेता रहा है? जी सर मेरे पास इस चीज़ के प्रूफ पड़े हुए हैं। और सर वो कहते हैं इज़्ज़त दावा दिया हुआ है इन लोगों ने, मेरे पे पर्चा पता नहीं क्या दिया हुआ है। सर लोगों को कहते हैं कि ये हमारी इज़्ज़त उछा रही है सब। सर तब इनकी इज़्ज़त कहाँ थी जब ये बाप और बेटा दोनों मुझसे पैसे खा रहे थे? मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ है। ये निकाह के बाद का वाक़या है? सर निकाह के बाद तो इसके पापा ने पैसे लिए थे बिज़नेस के सिलसिले में। कितनी अमाउंट ली है? सर इसने 65,000 लिया था, फिर थोड़े थोड़े वैसे भी लेते रहे हैं। इकट्ठी अमाउंट 65,000 ली थी, मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ भरा हुआ है। और ये अब सबको कह रही हैं इस टाइप की औरत है, उस टाइप की औरत है। सर पैसा खाना था तो तब मैं अच्छी औरत थी, अब मुझे ये अजीब अजीब से रुतबे दे रहे हैं। अभी आपको तलाक हो गई है? नहीं सर ये तलाक नहीं मुझे दे रहे। और सर फ़ोन पे बहुत गंदी गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। सर जी जहाँ जहाँ मैंने इंटरव्यू दिए हैं उनके नीचे कमेंट बहुत गंदे गंदे भेजते हैं। सर इनके एक मामू हैं वो जो आशिक, इनके मोहम्मद आशिक, सर वो भी बड़े गंदे गंदे कमेंट्स नीचे भेजते हैं। मैं समझती थी वो एक आइडियल आदमी है, वो कभी किसी की बेटी पे उंगली नहीं उठाएगा। सर अगर उनकी अपनी बेटी नहीं ना तो किसी की बेटी पे उंगली उठाने का हक भी नहीं है। जब हकीकत पता नहीं ना तो किसी पे उंगली उठाने का हक भी नहीं कोई रखता। सर वो चाह रहे हैं कि हमने डिवोर्स नहीं देनी, 5 लाख हक मैल देना पड़ेगा जो लिखा हुआ इन लोगों ने। सर ये तो इतना ज़्यादा पैसा खा गए, वो वापस नहीं कर रहे, ये हक मैल किस तरह देंगे? सर अगर मैं खुला लेने का कहती हूँ तो ये मुझे अजीब अजीब सी धमकियाँ देते हैं, गंद बोलते हैं। आप कभी ससुराल में गई? सर 2 से 3 दफ़ा गई हूँ, ये अपनी मर्ज़ी से लेके गए हैं, पर सर वापसी पे मेरे पे चोरी के इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। जैसे कि ये खुद है, ये वैसा ही दूसरों को समझते हैं। क्या क्या इल्ज़ाम लगाए चोरी के आप पे? सर इसकी अम्मी कहती हैं कि मेरी बेटी के गोल्ड के टॉप्स उठा के ले गई। सर वो चीज़ें गोल्ड के टॉप्स इनका बेटा मेरा उठा के लेके गया था। और ये हमारे घर से 6 लाख रुपया चोरी हुआ। सर इन लोगों के पास 6 लाख रुपए वाली, जो इनका बैकग्राउंड जानते हैं उनको पता है इनके पास 6 लाख कहाँ से आना है। जो बंदा ब्रांड मेरे पैसों के पहनता था वो आज मुझे आंखें दिखाते हैं ये लोग। अभी आप क्या चाहती हैं? सर मैं ये चाहती हूँ ये मेरी जान छोड़ दें।
सर ये इज़्ज़तदार लोग नहीं है, ना इज़्ज़त दे सकते हैं। इनका बेटा मुझे ब्लैकमेल करता रहा, इनका बाप कुरान पाक पकड़ के मुझे बेटी कहता था। सर इन लोगों का ईमान बहुत कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा, जो कुरान पाक को रख के पैसे ख़त्म करवा लेते हैं, कुरान पाक रख के रिश्ते बना लेते हैं, कुरान पाक रख के रिश्ते छोड़ देते हैं। सर ये अल्लाह को मुँह नहीं दिखाने हैं इन लोगों ने। सर दुनिया का माल दुनिया में रह जाना, ज़ुबान जानी है, इन लोगों की ज़ुबान भी नहीं ठीक, गंदी गंदी बातें फैलाना। आपसे उन्होंने रब्ता किया? तो अदील धमकियां देने के लिए कॉल ज़रूर करता है, बहुत कुछ कर रहा है। सर मैंने FIR तो दे दी है, पर सर इसने 2-3 दफ़ा मेरे पे हमला किया है और मारने की धमकियां भी दे रहा है। और सर अभी भी मुझे कह रहा है कि मैं दुबई भाग जाऊंगा तो मेरा क्या कर लोगी। सर मुझे अल्लाह की ज़ात पे यकीन है, उनकी पकड़ में ज़रूर आएगा। ये उन्हें खा के आंखें दिखा रहे हैं, रिश्ता बना के आंखें दिखा रहे। सर साफ पता है ये लोगों की बेटियों की ज़िंदगी इसी तरह ख़राब करते हैं। अपनी बेटी के लिए बड़े नेक नसीब मांगते हैं और दूसरों की बेटियों को ब्लैकमेल करके खाते हैं। तो सर ये अल्लाह ताला की पकड़ में आएंगे और दुनिया देखेगी, मेरा ईमान है इस चीज़ पे। अभी आप देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहती हूँ? मैं यही कहूँगी इस तरह के लोगों के झांसों में ना आए। कारोबार रख के, चाहे किसी तरह का रिलेशन रख के, ये धोखेबाज लोग होते हैं। ये दूसरों की बेटियों की ज़िंदगी ख़राब करके ब्लैकमेल करके खाने वाले लोग हैं। मैं बस इतना कहूँगी एहतियात करें, मेरी जैसी लड़कियां फंस जाती हैं। सिर्फ मेरी एक गलती थी, मैंने एतबार किया और अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली। नाज़रीन, मेरे साथ कमल शहज़ादी थी, इनकी दुख भरी दास्तान आपने सुनी, कैसे अदील नामी शख्स ने इनको ब्लैकमेल किया। खुदारा अगर कोई इनको इंसाफ देना चाहता है तो इनसे रब्ता कर सकता है। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।